राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का मेरी क्लास में। आज हम आप लोगों के लिए जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलो देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तरी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ए बैराट, बी जयगढ़, सी नाहरगढ़, डी भानगढ़। तो इसका आंसर आएगा ए बैराट। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा भौतिक कारण नहीं है? ए जलवायु परिवर्तन, बी वनोन्मूलन, सी भूमि उपयोग में परिवर्तन, डी बालू और बालू का स्तूपों का एकत्र होना। तो इसका आंसर आएगा सी भूमि उपयोग में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, कथन ए, अरावली की पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। कारण आर, अरावली की पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्चतर है। तो कूट ए आर दोनों सही है, आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है। बी ए आर दोनों सही है, आर ए की आंशिक व्याख्या करता है। सी ए सही है, आर गलत है। डी ए गलत है तथा आर सही है। तो इसका आंसर आएगा बी, ए आर दोनों सही है तथा आर ए की आंशिक व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? ए झरगा, बी शेर, सी रघुनाथगढ़, डी तारागढ़। तो इसका आंसर आएगा बी शेर। अगला प्रश्न है, ऊपर माल है। ए बोराट का पठारी बाग, बी हाड़ौती पठार का भाग, सी आबू का पठारी बाग, डी नागौरी का पठारी बाग। तो इसका आंसर आएगा बी हाड़ौती पठार का भाग। अगला प्रश्न है, असंगत युग्म को छाटिए पर्वत चोटी और जिला में। तो ए बिलाली पर्वत चोटी और जिला कौन सा होगा? अलवर। बी बबाई जिला झुंझुनू, सी कुंभलगढ़ जिला राजसमंद, डी भानगढ़ जिला सीकर। तो कौन सा असंगत युग्म है इसमें? डी भानगढ़ सीकर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आलेखित करने वाले जिले हैं। ए अलवर भरतपुर, बी अजमेर टोंक, सी जैसलमेर बाड़मेर, डी बांसवाड़ा डूंगरपुर। तो इसका आंसर आएगा सी जैसलमेर बाड़मेर। अगला प्रश्न है, शिवपुर घाट, सुरा घाट और देबारी है। ए अरावली की नदी घाटियाँ, बी अरावली की दर्रे, सी खनन केंद्र, डी नदियों के उद्गम। तो इसका आंसर आएगा बी अरावली के दर्रे। अगला प्रश्न है, जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर है। ए इसराना भाखर, बी रोजा भाखर, सी झारोला भाखर, डी सतूर। तो इसका आंसर आएगा ए इसराना भाखर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान के पर्वत शिखरों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम है? ए तारागढ़ रोजाबाकर खो और बैराट, बी रोजाबाकर बैराट खो और तारागढ़, सी खो तारागढ़ रोजाबाकर और बैराट, डी खो रोजाबाकर बैराट और तारागढ़। तो इसका आंसर आएगा सी खो तारागढ़ रोजाबाकर और बैराट। अगला प्रश्न है, राजस्थान के जिस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार है? ए उत्तर पूर्व, बी दक्षिण पूर्व, सी दक्षिण, डी दक्षिण पश्चिम। तो इसका आंसर आएगा बी दक्षिण पूर्व। अगला प्रश्न है, जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? ए जोधपुर से, बी जैसलमेर से, सी धौलपुर से, डी नागौर से। तो इसका आंसर आएगा बी जैसलमेर से। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिणी विस्तार जिस जिले का है वह है? ए झालावाड़, बी भीलवाड़ा, सी धौलपुर, डी नागौर। तो इसका आंसर आएगा बी भीलवाड़ा। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश माना जाता है? ए बांगड़ प्रदेश, बी माही बेसिन, सी बनास बेसिन, डी हाड़ौती का पठार। तो इसका आंसर आएगा डी हाड़ौती का पठार। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला है? ए अजमेर और कोटा, बी जैसलमेर और धौलपुर, सी जोधपुर और टोंक, डी जयपुर और सिरोही। तो इसका आंसर आएगा बी जैसलमेर और धौलपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से जुड़ी हुई है? ए 5, बी 4, सी 6, डी 7। तो इसका आंसर आएगा ए 5 राज्यों से। अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला है? ए सिरोही, बी झालावाड़, सी जोधपुर, डी उदयपुर। तो इसका आंसर आएगा बी झालावाड़। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ए राजसमंद, बी भरतपुर, सी धौलपुर, डी बूंदी। तो इसका आंसर आएगा सी धौलपुर।
अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा भूभागीय क्षेत्र सबसे बड़ा है? ए हनुमानगढ़, बी जोधपुर, सी जैसलमेर, डी उदयपुर। तो इसका आंसर आएगा सी जैसलमेर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मावठ से संबंधित है? ए पश्चिमी विक्षोभों से, बी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, सी चक्रवातों से, डी उत्तरी पूर्वी मानसूनों से। तो इसका आंसर आएगा ए पश्चिमी विक्षोभों से। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। नमस्ते।